नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से रोजगार समाचार में। इस चैनल पर आपको लेटेस्ट रोजगार समाचार सरकारी नौकरियों से संबंधित डेली बेसिस पर उपलब्ध कराए जाते हैं। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम आपके लिए लेकर आए हैं भारतीय रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड आरआरबी के द्वारा असिस्टेंट लोको पायलट एएलपी रिक्रूटमेंट 2024 के अंतर्गत ऑनलाइन मोड में आवेदन मांगे जा रहे हैं। कुल पदों की संख्या 5696 है। दोस्तों, पदों से संबंधित संपूर्ण जानकारी यहाँ आपको उपलब्ध कराएंगे, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। वीडियो में दी गई जानकारी आपकी काम की लगती है तो लाइक जरूर कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। आओ शुरुआत करें नई कल की। दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं इंडियन रेलवे की वेबसाइट indianrailway.gov.in पर। यहाँ रिक्रूटमेंट का ऑप्शन आपको नज़र आएगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। संबंधित एडवर्टाइजमेंट वाला पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा, जिसे यहाँ पर हमने डाउनलोड किया हुआ है। भारत सरकार रेल मंत्रालय रेलवे भर्ती बोर्ड्स विस्तृत केंद्रीय रोजगार सूचना CEN 1/2024 यहाँ जारी की गई है। आप देखेंगे इन सभी स्टेट्स में, जो कि आपको भारत के नक्शा में दिखाया गया है, इन पदों यानी सहायक लोको पायलट ALP की भर्ती के लिए आवेदन मांगे जा रहे हैं ऑनलाइन मोड में, योग्य भारतीय नागरिकों, महिला और पुरुष दोनों से। तो सबसे पहले बात करते हैं आवेदन या एप्लीकेशन फॉर्म भरने की जो अंतिम तिथि है वो है 19 फरवरी 2024 रात के 12 बजे तक। एप्लीकेशन शुल्क यानी फीस जमा की जा सकती है 29 फरवरी 2024 तक, और फॉर्म में संशोधन किया जा सकता है 20 फरवरी से 29 फरवरी 2024 तक। और यहाँ आप देखेंगे जो आवेदन शुल्क है यानी एप्लीकेशन फीस है, उसको भी 19 फरवरी 2024 तक रात 12 बजे तक ही आप पेमेंट कर सकते हैं। तो सहायक लोको पायलट ALP के पदों को 7वें वेतन आयोग के वेतन स्तर 2 में लेवल 2 में भरा जाएगा। प्रारंभिक वेतन 19,900 रुपये होगा। यहाँ चिकित्सा मानक जो रखा गया है A1 कैटेगरी का, आयु सीमा 1 जुलाई 2024 के आधार पर 18 से 30 साल के बीच होनी चाहिए। कुल रिक्तियां हैं, कुल पद हैं 5696। असिस्टेंट लोको पायलट के पदों से संबंधित जो योग्यताएं हैं, आवेदक की राष्ट्रीयता भारत, नेपाल या भूटान का आवेदक होना चाहिए। आवेदक की आयु सीमा 1 जुलाई 2024 के आधार पर 18 से 30 साल होनी चाहिए, और अधिकतम आयु सीमा में SC/ST को 5 साल, OBC NCL को 3 साल, एक्स सर्विसमैन को 3 साल तक की छूट दी जाएगी। असिस्टेंट लोको पायलट के पदों के लिए जो परीक्षा शुल्क एग्जामिनेशन फीस पेमेंट करनी है, केवल ऑनलाइन मोड में क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग या UPI के माध्यम से की जा सकती है। सभी उम्मीदवारों के लिए यहाँ आप देखेंगे अनरिजर्व्ड, OBC और EWS वर्ग के कैंडिडेट्स को 500 रुपये फीस पेमेंट करनी है, जिसमें से 400 रुपये फीस वापस कर दी जाएगी प्रथम चरण CBT में उपस्थित होने पर। ऐसे कैंडिडेट जो कि प्रथम यानी CBT फर्स्ट में प्रेजेंट नहीं होंगे, एग्जामिनेशन नहीं देंगे, उनको शुल्क वापस नहीं की जाएगी। जबकि ऐसे कैंडिडेट जो SC/ST, एक्स सर्विसमैन, महिला, ट्रांसजेंडर, अल्पसंख्यक या इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास EBC से संबंधित हैं, उनको 250 रुपये फीस पेमेंट करनी है। ये CBT फर्स्ट में उपस्थित होने पर फीस वापस कर दी जाएगी उनके बैंक अकाउंट्स में। शुल्क वापसी के लिए ऐसे कैंडिडेट जो कि CBT 1 यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट प्रथम चरण में भाग लेने वाले हैं, उनको 400 रुपये या फिर 250 रुपये जहाँ जो लागू है उनके बैंक अकाउंट में वापस की जाएगी। इसलिए आपको अपने जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसमें बैंक विवरण जैसे बैंक का नाम, खाते धारक का नाम, खाता संख्या, IFSC कोड स्पष्ट रूप से देने होंगे, तभी आपकी फीस आपके अधिकृत अकाउंट में वापस की जा सकेगी RRB के द्वारा। असिस्टेंट लोको पायलट ALP के पदों को 7वें वेतन आयोग के पे लेवल 2 के अंतर्गत भरा जाएगा, जिसमें बेसिक सैलरी जो होगी 19,900 रुपये होगी।
यहाँ जो न्यूनतम शैक्षिक योग्यता रखी गई है, आवेदक ने मैट्रिकुलेशन या SSLC प्लस NCVT या SCVT से मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट से ITI, फिटर, इलेक्ट्रीशियन, इंस्ट्रूमेंटेशन, मैकेनिक, मिलराइट, मेंटेनेंस मैकेनिक, मैकेनिक रेडियो टीवी इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, मैकेनिक मोटर वाहन, वायरमैन, ट्रैक्टर मैकेनिक, आर्मेचर और कॉइल वाइंडर, मैकेनिक डीजल, हीट इंजन टर्नर, मशीनिस्ट, रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग ट्रेडों में ITI सर्टिफिकेट हासिल किया होना चाहिए या फिर मैट्रिकुलेशन के साथ ऊपर दिए गए ट्रेडों में पाठ्यक्रम पूरा किया गया हो एक्ट अप्रेंटिस के अंतर्गत, या फिर मैट्रिकुलेशन आवेदक ने यानी 10वीं पास की हो, उसके साथ ही मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में 3 साल का डिप्लोमा या किसी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान से इन ट्रेडों में इंजीनियरिंग विषयों में किसी भी धारा में ITI के बदले डिप्लोमा डिप्लोमा के स्थान पर संबंधित विषय या ट्रेड में डिग्री प्राप्त की होनी चाहिए। दोस्तों, रिक्तियों से संबंधित कैटेगरी वाइज और जोन वाइज असिस्टेंट लोको पायलट के रिक्त पदों का विवरण आप डिटेल्ड में RRB जोन के अकॉर्डिंग डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट या विज्ञापन में जाकर देख सकते हैं। टोटल पदों की संख्या है 5696। यहाँ जो भर्ती की प्रक्रिया है, ALP यानी असिस्टेंट लोको पायलट पदों के लिए एक कैंडिडेट केवल एक ही रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के लिए आवेदन कर सकता है। एक से ज़्यादा रिक्रूटमेंट बोर्ड के अंतर्गत आवेदन नहीं कर सकते। यहाँ जो चयन प्रक्रिया होगी, सिलेक्शन प्रोसीजर, उसमें पहला जो चरण होगा कंप्यूटर आधारित टेस्ट 1 होगा। ये केवल क्वालिफाइंग नेचर का होगा। इसमें केवल एक तरह से कैंडिडेट्स की छटनी की जाएगी। जो कैंडिडेट CBT 1 को क्वालिफाई कर लेंगे उनको द्वितीय चरण के CBT 2 के लिए प्रवेश पत्र जारी किए जाएंगे। इसके बाद कंप्यूटर आधारित योग्यता परीक्षण CBAT का आयोजन किया जाएगा। जो कैंडिडेट CB2 को क्वालिफाई कर लेंगे, CB2 के ऐसे कैंडिडेट जो कि पास हो जाएंगे, उनके प्राप्तांकों को, मार्क्स को मेरिट लिस्ट में जोड़ा जाएगा। ऐसे कैंडिडेट जो कि कंप्यूटर आधारित योग्यता परीक्षण CBAT को क्वालिफाई कर लेते हैं, उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। ऐसे कैंडिडेट जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को क्वालिफाई कर पाएंगे, उनको डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन या मेडिकल या चिकित्सा परीक्षण के लिए बुलाया जाएगा। सभी कैंडिडेट्स को आधिकारिक RBI की वेबसाइट, RRB की वेबसाइट और कैंडिडेट्स के मोबाइल नंबर और ईमेल के माध्यम से उनको मैसेज के माध्यम से सूचित किया जाएगा विभिन्न स्टेज के एग्जामिनेशन के संबंध में। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट फर्स्ट जो होगा, इसमें 60 मिनट का समय मिलेगा। कुल प्रश्नों की संख्या 75 होगी और एक प्रश्न का 1 अंक दिया जाएगा सही होने पर, और गलत होने पर 1/3 अंक यहाँ पर काटे जाएंगे यानी नेगेटिव मार्किंग की जाएगी। अनरिजर्व के लिए यहाँ और अनरिजर्व और EWS के लिए 40%, OBC NCL के लिए 30%, SC के लिए 30 और ST के लिए 25% न्यूनतम क्वालिफाइंग मार्क्स लाने होंगे CBT 1 में, तभी उनको CBT 2 के लिए योग्य माना जाएगा। सभी प्रश्न जो होंगे CBT 1 में बहुविकल्पीय होंगे, वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। CBT 1 में जो सिलेबस रखा जाएगा, गणित, मानसिक क्षमता, सामान्य विज्ञान पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। गणित के अंतर्गत संख्या प्रणाली, बोर्ड मास, दशमलव, भिन्न, LCM, HCF, अनुपात, समानुपात, प्रतिशत, क्षेत्रमिति, कार्य, समय और कार्य, समय और दूरी, सरल और चक्रवृद्धि ब्याज, लाभ हानि, बीजगणित, ज्यामितीय और त्रिकोणमिति, प्राथमिक सांख्यिकी, वर्गमूल, आयु गणना, कैलेंडर, घड़ी, पाइप और टंकी पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। जबकि मानसिक क्षमता में सादृश्य, वर्णमाला, संख्या, श्रृंखला, कोडिंग, डिकोडिंग, गणित संचालन, रिश्ते, सिलोगिज्म, जम्बलिंग, वैन आरेख, डेटा व्याख्या, पर्याप्तता, निष्कर्ष और निर्णय लेना, समानताएं, अंतर, विश्लेषण, तर्क, वर्गीकरण, दिशाएं, कथन, तर्क, धारणाओं पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे।
जबकि सामान्य विज्ञान के अंतर्गत 10वीं कक्षा के स्तर के भौतिक, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। सामान्य जागरूकता के अंतर्गत समसामयिक मामले, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, खेल, संस्कृति, व्यक्तित्व, अर्थशास्त्र, राजनीति और अन्य महत्व के जर्नल अवेयरनेस पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। ऐसे कैंडिडेट जो कि CBT 1 को क्वालिफाई कर लेंगे, उनको CBT 2 के लिए एडमिट कार्ड जारी किए जाएंगे। CBT 2 में 2 भाग शामिल होंगे, भाग ए और बी। भाग CBT 2 की जो कुल समय अवधि होगी 2.5 घंटे की होगी। कुल यहाँ पर 175 प्रश्न पूछे जाएंगे जो बहुविकल्पीय होंगे। भाग ए 90 मिनट का होगा, इसमें 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। भाग बी जो होगा वो 60 मिनट का होगा और इसमें 75 प्रश्न पूछे जाएंगे। यहाँ पर सभी प्रश्न जो होंगे बाइलिंगुअल हिंदी इंग्लिश में उपलब्ध होंगे और ऋणात्मक अंकन यानी नेगेटिव मार्किंग भी होगी। हर सही उत्तर के लिए 1 अंक दिया जाएगा, जबकि हर गलत उत्तर के लिए 1/3 यानी 1/3 अंक यहाँ पर काट लिया जाएगा। यहाँ पर जो अनरिजर्व EWS के लिए 40%, OBC, NCL, SC के लिए 30% और ST कैंडिडेट को 25% मार्क्स लाने होंगे, तभी उनको पास माना जाएगा CBT 2 में। CBT 2 के जो मार्क्स हैं वो मेरिट लिस्ट में शामिल किए जाएंगे। यहाँ CBT 2 के लिए जो डिटेल्ड आप देख सकते हैं सिलेबस, उसके अकॉर्डिंग अपनी तैयारी कर सकते हैं। CBT 2 के जो भाग ए है उसके अंतर्गत बुनियादी विज्ञान इंजीनियरिंग पर व्यापक इंजीनियरिंग, ड्राइंग, अनुमान, सदृश ड्राइंग, उपकरण, रेखाएं, ज्यामितीय आंकड़े, प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व, इकाइयां, माप, द्रव्यमान, वजन, घनत्व, कार्य शक्ति, ऊर्जा, गति पर आधारित प्रश्न होंगे। वहीं वेग, गर्मी, तापमान, बुनियादी बिजली, लीवर, सरल मशीनें, व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण, शिक्षा, IT, साक्षरता पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। CBT 2 का जो बी भाग होगा उसमें उम्मीदवार की योग्यता से संबंधित इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के विभिन्न ट्रेड्स व विभिन्न स्पेशलाइजेशन से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। ऐसे कैंडिडेट जो CBT 2 को क्वालिफाई कर लेंगे उन्हें CBAT यानी कंप्यूटर आधारित योग्यता के लिए उनके परीक्षण के लिए बुलाया जाएगा। OBC, अनरिजर्व्ड, SC, ST, EWS और एक्स सर्विसमैन सहित ALP रिक्तियों की संख्या के 8 गुना कैंडिडेट्स को CBAT परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। CBAT के अंतर्गत प्रत्येक टेस्ट, बैटरी या सेक्शन को अलग अलग पास करना होगा। सभी कैंडिडेट्स को CBAT केवल अंग्रेजी और हिंदी माध्यम में होगी। कोई नकारात्मक इंडेक्स जो ऋणात्मक अंकन या नेगेटिव मार्किंग CBAT के परीक्षा में नहीं होगी। CBAT की जानकारी के लिए उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वो RDSO की वेबसाइट का अवलोकन जरूर करें, RDSO indianrailway.gov.in। यहाँ जो CBAT की परीक्षा होगी सभी कैंडिडेट्स के लिए समुदाय की बिना प्रत्येक परीक्षा में अलग अलग 42 अंकों का न्यूनतम T स्कोर प्राप्त करना होगा, तभी उनको पास माना जाएगा। मेरिट लिस्ट केवल CBAT में प्राप्त अंकों के आधार पर तैयार की जाएगी। CBT 2 में भाग ए में जो प्राप्तांक होंगे उनका 70% वेटेज लिया जाएगा, जबकि CBAT में 30% वेटेज दिया जाएगा। इसके आधार पर फाइनल मेरिट लिस्ट सभी कैंडिडेट की कैटेगरी वाइज और RRB वाइज तैयार की जाएगी। अब बात करते हैं कि आवेदन आपको कैसे करना है। तो आवेदन करने के लिए आपको सबसे पहले RRB की वेबसाइट पर जाना होगा। यहाँ आप देख रहे हैं रिक्रूटमेंट RRB.in की वेबसाइट पर जाएंगे तो रिक्रूटमेंट बोर्ड, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यहाँ आप देखेंगे क्रिएट एन अकाउंट। अगर पहले से आपके पास अकाउंट बनाया हुआ है तो लॉगिन करना है आपको और डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा। अगर पहली बार आप इस वेबसाइट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो क्रिएट अकाउंट का इस्तेमाल करना है। आर यू करेंटली डिबेड बाई RRB RRC, तो यहाँ पर यस नो में आंसर करना है, तो नो को सेलेक्ट कर लेना है। हैव यू अंडरगोन लेसिक सर्जरी, तो यहाँ पर नो को सेलेक्ट कर लेना है। आर यू पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, PWD कैंडिडेट हैं, यस नो में आंसर कर देना है। यहाँ आपको कंट्री
नेशनलिटी सेलेक्ट कर लेना है, इंडिया, नेपाल, भूटान, तिब्बतन, जो भी आपसे संबंधित है। उसके बाद पर्सनल इन्फॉर्मेशन, यहाँ पूरा नाम कैंडिडेट्स का उसको दोबारा से टाइप कर देना है। हैव यू चेंज योर नेम, कभी आपने अपना नाम चेंज कराया है, यस नो में आंसर करना है। डेट ऑफ बर्थ कैंडिडेट्स की यहाँ को दे देनी है, उसको रिटाइप कर देना है। और यहाँ कैंडिडेट को अपना जेंडर, मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर, इनमें सेलेक्ट कर लेना है, उसको रीसेलेक्ट कर लेना है। फादर्स नेम यहाँ दे देना है, उसको रिटाइप कर देना है, मदर्स नेम दे देना है, रिटाइप कर देना है। आधार वेरिफिकेशन, आधार नंबर डाल देना है यहाँ पर। वेरीफाई यूजिंग आधार का इस्तेमाल कर लेना है। अगर आपके पास में आई डू नॉट हैव आधार कार्ड तो इसका इस ऑप्शन पर चले जाना है। अब कॉन्टैक्ट डिटेल आपको यहाँ दे देनी है, ईमेल आईडी दे देनी है और उस पर जनरेट ईमेल ओटीपी पर क्लिक कर देना है। ईमेल पर जो ओटीपी आएगा उसको यहाँ पर दे देना है। इसी तरह मोबाइल नंबर दे देना है, जनरेट मोबाइल ओटीपी पर क्लिक करके उस ओटीपी को यहाँ दे देना है। क्रिएट योर पासवर्ड, अपना पासवर्ड यहाँ बना लेना है, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बना लेना है, जिसके लिए कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर्स, स्पेशल कैरेक्टर्स और नंबर्स का इस्तेमाल करना है। उसको कंफर्म कर देना है पासवर्ड को बनाने के बाद। दिए गए कैप्चा को यहाँ डाल देना है, प्रीव्यू एंड क्रिएट एन अकाउंट पर क्लिक कर देना है। इस तरह से आपका एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाता है और आपका जो अकाउंट है वो क्रिएट हो जाता है, जिसका इस्तेमाल करके आपको लॉगिन हेयर पर क्लिक करना है। यहाँ आप देखेंगे आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आपको देनी होगी, पासवर्ड जो आपने बनाया है उसको देना होगा, दिए गए कैप्चा को डाल देना है, लॉगिन कर लेना है। डिटेल में एप्लीकेशन फॉर्म भर देना है। असिस्टेंट लोको पायलट के पदों से संबंधित केवल ऑनलाइन मोड में किसी एक रिक्रूटमेंट बोर्ड यानी आरआरबी, किसी भी आरआरबी के लिए केवल एक बोर्ड के लिए आप ऑनलाइन मोड में अपने एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करा सकते हैं 19 फरवरी 2024 रात के 12 बजे तक। तो इस तरह से दोस्तों रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के अंतर्गत, जो कि भारत के विभिन्न रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के अंतर्गत एएलपी यानी असिस्टेंट लोको पायलट के पदों के लिए केवल ऑनलाइन मोड में भारतीय महिला और पुरुष दोनों से आवेदन मांगे जा रहे हैं। आप भी इन पदों के लिए 19 फरवरी 2023 तक अपने एप्लीकेशन फॉर्म को, एप्लीकेशन फ़ीस को ऑनलाइन मोड में सबमिट कर सकते हैं। तो आशा करते हैं पदों के संबंध में उपलब्ध कराई गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, इसलिए वीडियो को एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें, जिससे आने वाले लेटेस्ट रोजगार समाचार आपको रोजाना मिलते रहेंगे और आप समय पर ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड में विभिन्न सरकारी विभागों के अंतर्गत आने वाली लेटेस्ट सरकारी नौकरियों के लिए समय पर आवेदन कर सकेंगे और कोई भी अपॉर्चुनिटी गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड मिस नहीं हो पाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें। मिलते हैं लेटेस्ट रोजगार समाचार लियो नई वीडियो के माध्यम से, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। तो दोस्तों चलते चलते चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।